हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज हम अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 का सप्ताह 7 करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो बच्चों, माध्य हमसे पूछा गया, माध्य क्या होता है। तो माध्य होता है सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या होंगी उनको अपन क्या करेंगे, बटे में। चलो इस क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे प्रथम 10 सब संख्या कौन सी होंगी, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 और प्लस 20। सम संख्या सभी लोग जानते हैं ना, वे संख्या जो दो के पहाड़े में आती हैं या दो के पहाड़े से क्या हो जाती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या। तो ये सारी सम संख्याएं होंगी, कितनी हो गई, 10। हमें कितनी चाहिए थी, 10। अब कितनी है, 10, तो हम भाग कितने का देंगे, 10 का। ठीक है बच्चों, अब इसको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ के देखिए सभी लोग कितना आ रहा है। तो जोड़ के आ रहा है 110 और बटे में कितना है, 10। और जब 110 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर हमारा 11। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमीज बेचने वाले एक दुकानदार को अपने स्टॉक की आपूर्ति करनी है। उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट का एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार है। तो हमें ये रिकॉर्ड दिया गया है, ठीक है, कि बेची गई कमीजों की संख्या हमको दी गई है। टोटल कितनी है, 73 है। तो स्टॉक की आपूर्ति के लिए उसे आंकड़े के किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी। तो कौन से प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी, तो माध्य की। समझ में आया बच्चों। तो इसका राइट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार है। तो हमें क्या दिए गए हैं, 15 बच्चों के भार दिए गए हैं कि कितना वजन किसका है। तो इन आंकड़ों का परास और माध्य क्रमशः होंगे। तो परास बेटा परास को ही हम क्या कहते हैं, परिसर। तो परिसर मतलब कि जिसका सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा वजन है, ठीक है ना, अधिकतम। इसका सूत्र होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम। ठीक है, जो सबसे ज्यादा नंबर होगा उसमें से सबसे कम वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम चलो देख लेते हैं इसको। तो पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर देखिए कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा सर्च करिए। इसमें देखो 50 दिख रहा है, इससे बड़ा है क्या कोई नंबर, नहीं है। ठीक है, अब सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर देखिए कौन सा दिख रहा है आपको, 32 दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 32। तो सबसे ज्यादा वाले में से सबसे कम वाला नंबर क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 10 में से 2 गए तो यहाँ पे देखो 0 है, तो यहाँ से क्या लेंगे, एक कैरी लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गए तो 8 और 4 में से 3 गए तो 1। तो हमारा जो परास है, वो कितना आ गया, परास जो है, परास कितना आ गया, 18। ठीक है, याद रखिएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब 18 तो देखो इसमें भी है, इसमें भी 18 और इसमें भी 18। अब हमको क्या निकालना है, माध्यक। तो माध्यक बच्चों कैसे निकालते हैं, इन सभी जो नंबर हैं इन सबको क्या करते हैं, आरोही क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो आरोही क्रम में मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया, 32। ठीक है, फिर उससे बड़ा नंबर, तो हमने इनको क्या कर लिया है, सबको व्यवस्थित कर लिया। कैसे, आरोही क्रम में। ठीक है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में हमने व्यवस्थित कर लिया। कितने नंबर है देखो, 15 विद्यार्थी हैं, तो 15 का आधा कितना होता है, 7.5। मतलब 7 क्या कर देंगे, इधर छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और 7 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा माध्यक। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो देखो अगर 15 नंबर है तो 15 है तो 7 इधर छोड़ेंगे, 7 इधर छोड़ देंगे। ठीक है, 7 मतलब आगे की साइड, 7 पीछे की साइड। तो बीच वाला जो नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। समझ में आया बच्चों। तो हमारा माध्यक कितना हो गया, 40। और हमारा परास कितना आया था, हमारा परास आया था 18। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर अगर माध्यक बोलते हैं आपको निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे जो नंबर्स होंगे उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 लड़कियों की ऊंचाई
सेंटीमीटर में मापी गई हैं, उनके परिणाम प्राप्त हुए। इन ऊंचाइयों का माध्य निम्न में से क्या होगा? तो माध्य हमको निकालना है। माध्य कैसे निकालेंगे? सभी जो भी संख्याएं हमको दी गई हैं ऊंचाइयां, उनको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141। टोटल कितने नंबर हैं? तो टोटल अपने नंबर हैं 10। तो 10 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में इसको जोड़िए तो जल्दी से। सभी लोग वीडियो को पॉज करिए और इनको सबको जोड़िए। कितना आ रहा है सबको जोड़कर? तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा बेटा? 1414/10। ठीक है, देखो 1414 इन सबको जोड़ा, बटे में क्या लिखा है? 10, तो हम भी क्या लिख देंगे? 10। और मैंने आपको बताया था अगर एक जीरो है तो पॉइंट हम कहाँ से लगाते हैं? संख्या के पीछे से। तो कितना हो जाएगा? एक, देखो एक जो लिखा है 1414, लेकिन एक जीरो है तो पॉइंट हम पीछे से लगाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा? 141.4। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। समझ में आया बच्चों? माध्य माध्य सभी को जोड़ के जितनी संख्याएं होती है उसमें भाग दे देते हैं तो क्या निकल के आता है? माध्य। अगर हमसे बहुलक बोलते हैं कि बहुलक निकालिए, तो बहुलक बच्चों क्या होता है? जो प्रेक्षण सर्वाधिक बार आएगा उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए दंड आलेख में किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रथम 10 ओवर में 5 टीमों द्वारा बनाए गए रनों को प्रदर्शित किया गया है। किन दो टीमों के बीच रनों का अंतर सर्वाधिक है? तो हमें बताना है। तो पहले तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। देखो इसका टीम ए कहाँ तक जा रही है? टीम ए जा रही है 90 तक। तो टीम ए कितनी है? 90। ठीक है, टीम बी कहाँ तक जा रही है? देखो तो इसको, टीम बी का है 75। तो कितना है? 75। टीम बी। टीम सी कहाँ तक है? तो टीम सी देखो कहाँ तक है? 60 तक। तो अपन टीम सी लिख दे रहे 60। टीम डी कहाँ तक है? तो टीम डी देखो, टीम डी 85 तक है। ठीक है, और टीम ई कहाँ तक है? तो टीम ई देखो तो यहाँ से मिलाओ 70 तक। ठीक है, टीम ई कहाँ तक है? 70 तक। तो किन दो टीमों के बीच रनों का अंतर सर्वाधिक है? तो ए और डी के बीच देखो, ए और डी के बीच कौन से? ए का कितना है? ए का है 90। तो देखते हैं ना, ए में 90 और डी में देखो कितना है डी का? तो डी का 85 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5। तो इसका अंतर कितना आ रहा है? 5। सी और ई का देख लेते हैं हम। सी का कितना है? तो सी का देखो कितना है? सी का है 60। ठीक है, और ई का कितना है? ई का देखो 70। ठीक है, तो टीम सी और ई अपन इसको बड़ा नंबर है तो इसको माइनस का कर लेते, इसको प्लस का कर लेते, तो कितना जाएगा? 10। ठीक है, और टीम बी और डी का, टीम बी और डी का कितना है? तो बी का देखो, अभी हमने देखा ना बी का कितना था? तो बी का है आपका 75, ये दिख रहा है आपको। तो बी का है 75 और डी का कितना है? 85। तो 85 में से 75 गए तो कितना आ गया? 10। तो इसका देखो, इसका कितना था? इसका भी 10 है, इसका भी 10 है। अब टीम ए और सी का, तो टीम ए में कितना था? 90। देखो टीम ए कितनी है? 90। और सी कितनी है टीम? तो सी है शायद 60। ठीक है, हमने यहाँ देखा ना सी कितनी है? 60। तो 90 में से 60 गए तो कितने आ गए? 30। तो सर्वाधिक अंतर कौन सी टीम का है? तो टीम ए और सी का। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट। हम ऐसे इसको पहले देख लेंगे कौन से ऑप्शन में, इनको देख माइनस करके देख ले रहे। सबसे अधिक अंतर कितना आया था हमारा? 30, टीम ए और सी के बीच में। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संलग्न दंड आलेख में किसी परिवार द्वारा वर्ष 2019 के 5 महीनों में माहवार बिजली की खपत को दर्शाया गया है। वे महीने कौन से हैं जिनमें बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट है? तो देख लेते हैं, जनवरी और अप्रैल का पहले देख लेते हैं। तो देखो जनवरी कितना है? जनवरी 500, देख रहा है ना ये। तो जनवरी कितना है? 500। और अप्रैल, अप्रैल कितना है बच्चों? तो देखो
अप्रैल कितना है 750। तो इनका तो अंतर नहीं दिख रहा, आपको दिखेगा क्या? 250 जाएगा तो ये तो नहीं हो सकता। चलो दूसरा देखते हैं करके, ये तो अपना नहीं हो सकता। जनवरी और मई, तो जनवरी में देखो 500 है और मई में कितना है, तो मई में कितना है देखो यहाँ पे 850। तो 850 में से अगर 500 जाएंगे तो वो भी अपना सही नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी अंतर 400 नहीं आएगा, समझ में आया। अब देखते हैं फरवरी और अप्रैल। तो फरवरी में देखो कितना है 450 और अप्रैल में कितना है 750। तो 450 और 750, तो कितना अंतर आ गया दोनों में, 0 0 और साथ में 4 गए तो 300। हमें चाहिए कितना 400, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फरवरी और मई देखते हैं। फरवरी में कितना है, तो फरवरी में इतना और मई में कितना है इतना। चल देखते हैं, फरवरी में है 450 और मई में है 850 और 450, ठीक है। तो 0 से 0 गए 0 0, 8 में से 4 गए तो 4। तो हमारा आंसर के देखो कितनी यूनिट चाहिए थी हमको, 400 यूनिट। किसके बीच में आ गई, फरवरी और मई के बीच में। तो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे ग्राफ को देखकर इनका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दंड आलेख 5 टीमों द्वारा वर्ष 2020 में खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट मैच की संख्या को प्रदर्शित करता है। टीम ठ और टीम का द्वारा खेले गए मैचों का अनुपात कितना है, ठीक है। तो टीम कौन सी ठा बोल रहे हैं, ठा मतलब डा हो जाएगा, ठीक है ना। डी देख लेते हैं ना, टीम डी का देखो कितना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं टीम डी का 24, ठीक है। और टीम का मतलब कि 12, अनुपात 12, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 24 अनुपात मतलब 12 हो जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो कितना अनुपात हो रहा है हमारा, 2 अनुपात का 1। तो हमारा देखो पहले टीम ठा है ना, तो टीम ठा ही रखे जाएगा बेटा। ऐसा नहीं कि पहले 12 आ जाएगा, पहले टीम ठा मतलब टीम डी ही होगा ये। तो इसमें सही से अभी लिखा नहीं है, शायद डी होगा ये, है ना। और का मतलब हो जाएगा टीम ए, ठीक है। तो कितना अनुपात आया हमारा, 2 अनुपात 1। तो यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है, इसको सही कर लीजिएगा, 2 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टीम कितना अनुपात हो जाएगा, 2 अनुपात 1। अगर हमसे बोलता कि टीम ए और टीम डी द्वारा खेले गए मैचों का अनुपात कितना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शाला के विद्यार्थियों की संख्या को कक्षावार नीचे दिए गए दंड आलेख में दर्शाया गया है। इस दंड आलेख हेतु उचित कथन कौन सा है। तो हमें दंड आलेख दिया गया है, तो इसके लिए हमें उचित कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है बच्चों। कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या 60 है। तो देखो कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या देखो कितनी है, 65 है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 2 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 3 के विद्यार्थियों से 15 देखे, तो देख लेते हैं पहले कक्षा 2 के कितने हैं, 40 है। और कक्षा 3 के कितने थे, तो कक्षा 3 के भी हमने देखे थे 65 थे। तो 65 में से अगर 40 घटाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 5 में 0 गए 5 और 6 में से 4 गए तो 2, तो 25 है। लेकिन 15 गलत बता रहा है, तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शाला में कक्षा 1 से 5 तक कुल 280 विद्यार्थी। चलो देख लेते हैं 280 विद्यार्थी हैं कि नहीं। और डी क्या है, शाला में सबसे कम विद्यार्थी कक्षा 1 में, तो सबसे कम विद्यार्थी कक्षा 1 में है क्या, नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो हमारा बचा कौन सा ऑप्शन, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब बच्चे आप लोगों का काम है कि 1 से 5 तक की कुल संख्या इसमें से देखनी है और उनको क्या करना है, जोड़ना है। और बताइए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कितने आए इनके टोटल बच्चे, ठीक है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा योग में एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता है। तो एक भी यहाँ पे होना चाहिए था, तो एक भी कर लीजिएगा इसको, परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता। तो देखो पहले तो हम समझ ले परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो a बटे b, ठीक है, जहाँ पर जो b होता है, जो नीचे वाला जो b है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है।
समझ में आया? मतलब नीचे वाली जो संख्या होगी वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। तो वे संख्या है जो a/b या p/q ऐसे लिख सकते हैं हम। a/b जहाँ पर b कभी भी 0 नहीं हो सकता, वे संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। मतलब कि बटे वाली जो संख्याएं होती हैं बच्चों, वो क्या कहलाती हैं? हमें हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, पहले तो हमने परिमेय जैसे 1 हो गया 2, 2/3, ये सभी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें से देख लेते हैं कौन सी इनने पूछा। तो 1/3 हो गया ये, और 3/9। अगर हम 3/9 को काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिको 9, तो ये भी कौन से हो जाएगा? 1/3, जो हमारा क्या हो गया? ए ऑप्शन। अब बी ऑप्शन देख लेते हैं। देखो माइनस का 3/5 लिखा है। अब ये वाली संख्या देखो 12/20 लिखी है, इसको देख लेते हैं काट पीट के कितनी हो रही माइनस की। तो 3 चौको 12, सॉरी 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। तो ये कौन सी संख्या? ये भी कौन सी हो गई? माइनस का 3/5 लिखी है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन भी है। सी ऑप्शन करके देख लेते हैं। तो देखो माइनस का 5/9 तो पहले से लिखा है। अब माइनस का 20/36 को थोड़ा सा काट के देख लेते हैं। ठीक है, तो चार किससे काटे हम? 4 पंचे 20, 4 9 36। तो ये कितना हो रहा है? माइनस का 4/9 हो रहा है। ठीक है बच्चों, थोड़ा डी ऑप्शन को भी और देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है? तो डी ऑप्शन है हमारा माइनस का 5/-9। और देखो 12/27 को देख लेते हैं काट के कितना हो रहा है माइनस का। तो 3 चौको 12, 3 9 27। तो कितना हो जाएगा ये? माइनस का 4/9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों माइनस माइनस है तो ये कट जाएंगे वैसे भी। तो इसमें देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है। ये देखो ये वाली संख्या है, देखो जैसे सी ऑप्शन है, ये कट जाएंगे, ये नहीं है। तो ये सी ऑप्शन जो है, तो जो हमारा देखो सी ऑप्शन में क्या आया था? 4 यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 9 36। तो यहाँ पे देखो 5/9 आया था बेटा। तो तीनों ऑप्शन में तीनों नंबर कैसे हैं? तीनों नंबर एक जैसे हैं। ठीक है, तो कौन सा वाला अलग है? तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पे 5/9 है, और यहाँ पे कितना है? देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल होगा, तो 5/9 बचे। 12/-27 लिखा है। तो देखो इधर ये कितनी बार जाएगा? 3 के पहाड़े में 4 बार, 3 के पहाड़े में 9। ये तो दोनों नंबर कैसे हैं? ये अलग है। तो ये क्या हो जाएगा? जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो नंबर दिए हैं आपको जो कैसे हैं? सभी समान है, और ये वाले जो दो हैं वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं दो परिमेय संख्या ए और बी के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन गलत है हमें बताना है। परिमेय संख्या है ए और बी, तो देख लेते हैं। दो हम परिमेय संख्या लिख ले रहे हैं 1/2, और एक लिख ले रहे हैं 1/3। तो a प्लस बी सदैव ए परिमेय संख्या होगी। अगर इनको जोड़ेंगे तो वो परिमेय संख्या होगी, तो सही है। अगर इनको घटाएंगे तब भी ये परिमेय संख्या होगी, तो ये भी सही है। हमें बताना है गलत। ए और बी गुणा करेंगे तब भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन भाग देखते हैं। तो 1/2, ठीक है, और भाग करते हैं 1/3। तो ये तीसरा नंबर हो, वो चौथा नंबर वो पहले पहुंच जाता है, तो 1 गुणा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2, एक कहाँ आता है? तीसरे नंबर पे। तो कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 3/2। अगर भाग देंगे इसको तो कितना आएगा? 1.5। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ए भाग बी सदैव एक परिमेय संख्या होगी। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।